नमस्कार दोस्तों, HRD में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अगर नहीं कर रहे होंगे तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो समय है आपका बहुत कम बचा है। RO के लिए करीब करीब 2.25 महीने का समय बचा है और यूपी PCS 2024 के एग्जाम के लिए आपके पास महज 3 महीने का समय बचा है। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास महज 3.5 पौने 4 महीने का समय बचा हुआ है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप लोग ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाइए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये कि अपनी पढ़ाई को आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर लीजिए। कोई भी शादी पार्टी विवाह जो भी चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा सा जो है डिस्टेंस बना लीजिए। कोई गुस्सा हो जाए उसको गुस्सा हो जाने दीजिए, नाराज़ हो जाता है नाराज़ हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तो वही व्यक्ति आपके पास सबसे करीब आपके आएगा जो आज आपसे नाराज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है आप समाज सेवा करने में ना लगें, ठीक है। आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी अपनी सक्सेस और आपकी अपनी पढ़ाई, तो इस पर फोकस करें, ठीक। और सफलता एक ऐसी चीज़ होती है कि दुनिया आपके कदमों में झुकती है, राइट, ठीक है। अगर आप असफल व्यक्ति हैं, आप कितने ही नॉलेजेबल क्यों नहीं हैं, अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बावजूद इसके आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। बाहर वाले की तो छोड़िए, आपके घर वाला भी कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है आपकी अपनी स्टडी, आपकी अपनी पढ़ाई, इस पर फोकस होइए। बाद में जो है चीज़ों को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो ये एक छोटी सी बात हो गई। अब टॉपिक पे हम आते हैं। टॉपिक ये है कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत रहती है बच्चों में। और जैसा कि अभी एग्ज़ाम जो है दोनों लगे हुए हैं, कौन कौन से? यूपी PCS 2024 का एग्ज़ाम और RO का, आल्सो UPSC का। फिलहाल हम दो एग्जाम पे हम बात करेंगे, यूपी PCS और RO के, ठीक। तो अब कन्फ्यूजन की स्थिति यह है इसमें कि सर RO का एग्जाम पर हम लोग फोकस करें या फिर हम लोग फोकस करें किस पे? यूपी PCS 2024 के एग्जाम पर, ठीक। दोनों के एग्जाम में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डिफरेंस है, और वो थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, कम नहीं है वो, ठीक। तो इसमें दरअसल दो प्रकार के बच्चे होंगे जो इस समय तैयारी कर रहे होंगे। एक वे लोग जो पहले से UPSC की तैयारी कर रहे होंगे या फिर यूपी PCS की तैयारी कर रहे होंगे, और एक वे लोग होंगे जो केवल और केवल RO की तैयारी कर रहे होंगे, राइट, ठीक। तो एक तो यूपी PCS की तैयारी कर रहे होंगे, एक केवल RO की तैयारी कर रहे होंगे, और एक केवल दोनों तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो 2-3 टाइप के लोग इसमें होंगे। हम लोग बात करेंगे एक एक बिंदु पर। सबसे पहले तो यही डिसीजन लेना है हमें कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करें कौन सी, RO की करें कि यूपी PCS की करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका फोकस पूरी तरीके से RO है, क्योंकि हो सकता है आपके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो कि आप एक लॉन्ग टर्म की स्टडी को कर पाएँ, ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इतना समय ही नहीं हो। किसी बच्ची के पिता ने बोला हो कि बेटा यही वाला अटेम्प्ट आपके पास है, अगला ही वर्ष 2024 है आपको, यदि आप सक्सेस होती हैं या होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका विवाह कर दिया जाएगा, आपकी शादी कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में बहुत दुविधा होती है और बहुत परेशानी भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बच्चे उस चीज़ को बहुत महसूस करती होंगी कि जो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन किसी कारणवश जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ इतना आ जाता है, पिता की जिम्मेदारियों का आ जाता है कि वो बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती हैं। ऐसे लोग जिनके साथ में इकोनॉमिकल कंडीशन है, जिनके ऊपर प्रेशर है पेरेंट्स का, पहली बात, अगर मेरा कोई वीडियो पेरेंट्स देख रहा है तो मेरी उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दें। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपके परिवार के साथ आपकी आने वाली भावी पीढ़ी को भी बदल देता है और समाज में एक दिशा और नई दशा देने का काम करता है। तो यदि हो सके तो बच्चों को जरूर टाइम देना चाहिए, है ना। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में, ये बात हमारे पेरेंट्स को समझनी चाहिए। बावजूद इसके अगर कोई नहीं समझता है और बच्चों के ऊपर ऐसा प्रेशर फील होता है तो वो फिर सब कुछ भूल करके RO के एग्ज़ाम पर आप लग जाएं। जितनी शक्ति आपके अंदर है, जितनी एनर्जी आपके अंदर है वो लगाइए, और सबसे बड़ी बात है सकारात्मकता के साथ लगाइए। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी कहीं से भी होती है, कमेंट बॉक्स में आप जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। कोई और बात कर रही है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आप निश्चित तौर पर जो है डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िएगा और सकारात्मक होकर के पढ़ाई करिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। साथ साथ में अगर मेल पर्सन की बात करें तो उनके ऊपर भी बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, घर के बड़े बेटों के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसे बच्चे भी जिनके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसान के बेटे हैं,
जिनकी जिनकी जो आमदनी है वो ना के बराबर होती है, कभी फसल खराब हो जाती है, कभी कुछ अन्य समस्याएं आती हैं, ऐसे कंडीशन में भी आप लोग अगर चाहते हैं तो यूपीपीसीएस के बजाय आप आरओ एआरओ पर फोकस कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है यदि आप काफ़ी टाइम से तैयारी यूपीपीसीएस की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं और आपने एक हद तक आपने अगर जीएस का मेंस का सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर रखा हुआ है, राइट, ये बात मेरी ज़रा ध्यान से समझिएगा कि अगर आपकी परीक्षा की तैयारी मेंस की हो चुकी है पहले से यूपीपीसीएस की या यूपीएससी की, तो आप आरओ एआरओ दोनों के एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं। जिसका भी प्रीलिम्स आपका निकलेगा या निकलने की संभावना होगी, आप उस एग्जाम पर फोकस हो जाना। जैसे कि आप दोनों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की भी कर रहे हैं और आरओ एआरओ की भी कर रहे हैं। जब आप फरवरी में एग्जाम देंगे आरओ का, तो आपको लग जाएगा कि दरअसल आपका प्रीलिम्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ऐसे ही पीसीएस का जब आप एग्जाम देंगे तो आपको लग जाएगा कि आपका यूपी पीसीएस का मुख्य परीक्षा हो रही कि नहीं हो रही, हो पाएगी आपकी, राइट। तो अगर आरओ लगता है कि आरओ का प्रीलिम्स आपका हो रहा है तो चुपचाप से आप लोग आरओ के मेंस पर लग जाइएगा, बिना किसी लाख लपेट के पूरी शक्ति लगा दीजिएगा आरओ के मुख्य परीक्षा पर। और अगर वहीं आरओ का एग्जाम नहीं निकलता है तो तकरीबन 1 महीने का समय आपके पास बचेगा, आप लोग यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पर आप लोग लग जाइएगा और उसकी तैयारी करते रहिएगा। जबकि वहीं दूसरी ओर जिनका फोकस सिर्फ सिंगल एग्जाम है यानी कि यूपीपीसीएस या फिर आरओ एआरओ पर है, वो लोग अपने अनुसार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, किसी एक एग्जाम पर आप लोग फोकस करिए, राइट। क्योंकि यूपीपीसीएस के जो एग्जाम है वो आपका तभी क्रैक होगा जब आपने मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से की होगी, लगातार की होगी। अगर आपने आरओ के मेंस की तैयारी नहीं की है तो आरओ आप निकाल ले जाएंगे, 3-4 महीने का समय बचेगा, आप निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है। आरओ के मुख्य परीक्षा की अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो आप इन 3 से 3.5 महीनों में तैयारी करके आराम से मुख्य परीक्षा आरओ की निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीसीएस की या यूपीएससी की अगर आपने मेंस परीक्षा की तैयारी नहीं की है पहले, तो आप प्रारंभिक परीक्षा के बाद उसकी मुख्य परीक्षा को नहीं निकाल सकते हैं। भगवान हाथ रख दे आपके ऊपर, एकदम बिरले हो जाएं आप, ठीक है, गॉड गिफ्टेड हो जाएं तो एक अलग केस है, अदरवाइज ये चीज़ नामुमकिन है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अगर आपका फोकस आरओ पर है स्पेशली तो आप आरओ पे लगिएगा। हालांकि इस बार पीसीएस में पदों की संख्या ज़्यादा आने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है, बाकी तो नोटिफिकेशन में चीज़ें निकलेंगी, आउटों की क्या होगा, लेकिन आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। यदि आपका फोकस आरओ पर है तो फिर आरओ पे लगिएगा, क्योंकि आरओ जो है हर साल नहीं आता है, 2-2.5 साल 3 साल बाद आता है, अब कब आएगा पता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इतने सारे पद और इतने सारे पदों में आरओ के पद और आरओ के पदों में सचिवालय के पद, ये अपने आप में बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं और ये मौका शायद ही अब दोबारा आने वाले वर्षों में आपको मिले। तो अगर आपका फोकस समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी पर है तो पूरी शिद्दत के साथ लगिए। अगर आपका फोकस पीसीएस पर है तो आप पीसीएस पे लगिए, क्योंकि दोनों पोस्टों में अंतर होता है, ठीक है। अगर आप लगातार कई सालों से तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की तो निश्चित तौर पर आपको पीसीएस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस बार पीसीएस में भी पदों की संख्या अच्छी खासी आने वाली है। तो ये दरअसल आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा कि आपको किस एग्जाम पर तैयारी करनी है। आपको लगता है कि आप यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा और आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा की दोनों तैयारी साथ में कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको दोनों एग्जाम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप पहले से तैयारी करते हुए आए हैं, आपने पहले से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी। और अगर नहीं की होगी तो जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था और बताया था आप लोगों को कि हम लोग 1 अप्रैल से मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरे 1 वर्ष के अनुसार हम लोग सेट करेंगे। 2024 की मुख्य परीक्षा उसमें सम्मिलित होगी और 2025 की भी मुख्य परीक्षा को लेकर के हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइएगा, चाहे वो आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा हो या फिर यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा हो। 1 अप्रैल से हम लोग इसकी प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर देंगे। मंथली वाइज आपको 2-3 प्रश्न दिए जाएंगे और हम लोग मिल करके सारे प्रश्नों को लिखने का प्रयास करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक। कॉपी चेक होंगी आपकी, पूरी प्रॉपर टेस्ट सीरीज वगैरह होगी और हम लोग अच्छे से उस पर काम करेंगे, राइट। तो अब जो है आप लोग प्लीज जो है डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। अगर आपका एग्जाम कोई एक है तो आपको उस एक एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। आपको लगता है कि हाँ हम दोनों एग्जाम को साथ में लेके चल सकते हैं तो लेके चलिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं अच्छी है और घर से या फैमिली से आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो प्लीज़ आप लोग फिर किसी एक एग्जाम पर फोकस करें, नहीं तो फिर जो है दोनों एग्जाम पर अगर आप लगेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। सीधी सी बात है, आपको मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट जबरदस्ती करने की आवश्यकता मुझे नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस एग्जाम की क्वालिटी क्या होती है, किस एग्जाम में कितनी मेहनत लगती है।
ठीक है। ज़बरदस्ती किसी को ऊपर चढ़ाने का कोई मतलब लॉजिक होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस अलग अलग होती हैं और वो व्यक्ति वही जानता है। हम बैठ करके यहाँ यूट्यूब पर बस खाली बातें फेंक सकते हैं, महसूस वही व्यक्ति कर सकता है, वही बच्ची कर सकती है, वही बच्चा कर सकता है जिसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है, जिनके ऊपर ये चीज़ें बीतती हैं। जिसके पिता ने कह दिया कि 1 साल का आपके पास समय है, 6 महीने का समय है, उसके ऊपर कोई मोटिवेशन खास काम नहीं आता है, उसके ऊपर बस एक ही धुन सवार होती है कि बस मुझे इस बार सक्सेस होना है, राइट। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। मुझे लगता है कि जो है इस पर जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बच्चों को निश्चित तौर पर पढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर मेरा वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चों को पढ़ने का मौका ज़रूर दें। उनकी बहुत अहम भागीदारी हमारे समाज में होती है, हमारे देश के लिए होती है और उन्हें पढ़ने का मौका देना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिनके सामने बस एक ही समस्या होती है, शादी की, विवाह की। ये एक बहुत मुझे लगता है गलत बात भी है। प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी भी जो है बच्चे को या बच्ची को। लड़कों को भी प्रेशराइज किया जाता है, ऐसा नहीं है। उनके सामने भी समस्या होती हैं, उनके सामने भी पैसा कमाने की समस्या होती है, घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की समस्याएं होती हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि थोड़ा मौका देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आर्थिक स्थिति बहुत जो है ख़राब है तो एक विकल्प के तौर पर आप लोग जो है कहीं पढ़ा सकते हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि समय आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, बस, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब मुझे लगता है कि चीज़ें आपके मन में क्लियर जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और अब आप लोग जो है अपने अनुसार किसी एक परीक्षा की तैयारी करें। और आपको अगर लगता है कि दोनों परीक्षा की तैयारी करनी है तो दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, फिर कोई डाउट्स होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।